तो नाज़रीन, वहीं से जहाँ से ये सिलसिला टूटा तो हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी इंडियन क्रिकेट, और इंडियन क्रिकेट में जिस तरह से रौंदी और चीटिंग हुई है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो 70, 80 और 90 की दहाई में आप देखें, नागपुर हो, गुवाहाटी हो, जयपुर हो, या चंडीगढ़ हो, या ईडन गार्डन कलकत्ता हो, मेहमान टीमों ने घिसा घिसा कर बॉलों की सलाइयाँ तक उखेड़ देती थी, और फिर उनके ऊपर जो उन्होंने पेंट जो है वो उस शाइनिंग से बिल्कुल रेडिश हो जाती थी, और वो गिर गिर के बेचारे अपना उस बॉल को, मैं कहता हूँ, रगड़ रगड़ के जस्ट रिवर्स स्विंग और शाइनिंग और स्विंग लेने के लिए, टर्न तक लेने के लिए, क्योंकि पिचों में तो कुछ होता नहीं था, सारा कुछ तो, सारा जादू और कंट्रोल तो अंपायर्स के हाथ में होता था। तो आप लीजिए, वापस चलते हैं अपने मेहमान के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। तो चौधरी साहब, वहीं से जो बात करूंगा, आप ज़रा मुझे बताइए, कहीं मुझे लगता है कि ये राब्ता टूट ना जाए, आप ज़रा जल्दी से बताएं कि ये जिन ग्राउंड्स के बारे में मैंने कहा, आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, इंडियन चौधरी साहब, इंडियन हार से क्यों खाइफ हैं, डिफीट से क्यों खाइफ हैं? जी, मैं कहता हूँ इंडियन अपना हार से क्यों खाइफ हैं, डिफीट से क्यों खाइफ हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं जी। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ एक मिसाल कायम करने के लिए पूछ रहा हूँ ना, कि हम कहते हैं जी कि इंडिया के साथ तजारत की जाए, और उसके हमारे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं, और फिर उसमें वो कोट करते हैं कि दीगर जो पाकिस्तानी जो ताजिर हैं वो भी इस सिलसिले के कायल और दाई हैं कि इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए। तो आप देखें, ज़िंदगी के हर शोबा ज़िंदगी में आप देखें कि हिंदुस्तानियों का रवैया, वो नफ़रत, वो मुनाफ़क़त और वो हिंदुत्व की जो सोच है वो नहीं बदल रही। इसकी क्या वजह है? अच्छा। जी। हाँ। अच्छा, मोहाली 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 और नागपुर और जयपुर, यहाँ पर कासिम इकबाल गेंद करते हैं, स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिनर। आपको याद हो तो गवास्कर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, सुनील गवास्कर, और वो थ्रू आउट लेके चल रहा है एक एंड को, लेकिन दूसरी तरफ से वक्फे वक्त से विकेटें गिर रही हैं और गेंद स्पिन भी हो रहा था। उसमें भी राम बाबू गुप्ता और रामास्वामी ने पीछे उनका जो कैमरे से दिखा रहे थे, जब वो पवेलियन एंड से आते थे, तो चूंकि अंपायर बैक पे उसका हाथ होता है ना, जब वाइल द बॉलर इज क्रॉस द अंपायर, तो वो उसमें वो आउट देने लगा और उसने अपना हाथ को जुम्बश दे के यहाँ तक लाया है, बिग बैक देयर बैली, और उसके बाद उसने एट दी 11th आवर वो वहीं पर हाथ को फ्रीज कर लिया है। और ये चीज़ें बहुत सारी देखी हैं, ये पिल्लू दादा रिपोर्टर की भी, और राम बाबू गुप्ता की भी, और रामास्वामी की भी। तो ये
ठीक है। थैंक यू, थैंक यू चौधरी साहब, चौधरी अदनान साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जिनके ऊपर से आपने पर्दा उठाया और हमारी जो मौक़िफ़ है वो भी नाज़रीन तक पहुँचाया। तो फिर एक ने तो आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो फिर आपसे मैं अपना नाज़रीन से मैं आखिरी एक बात कहूँगा। नाज़रीन, आप समझते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन लोगों का खेल है। इसमें चीटिंग, क्रिकेट इज़ नॉट अ गुल्ली डंडा और नाटा इसमें कोई लफंटर या इस किस्म की चीज़ें चल सकती हैं। यू कांट चीट, यू कांट हाइड योर एक्टिविटीज़, यू जस्ट प्ले विद अ नोबल एंड डिसेंट वे एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑफ अ जेंटलमैन एंड क्रिकेट इज़ अ पीस टू क्रिएट पीस, be peaceful. I think one of the major source to making ensure the peace in this region, but you have to be educate your umpiring level and this is the thing. Thank you very much नाज़रीन, आपने मेरी वीडियो को सुना, देखा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इसके ऊपर कमेंट्स दिए और सवालों के जवाब जो हम नहीं दे सके वो आपके ज़रिए हम लेंगे। अल्लाह आपका हामी बनासर, अपना ख्याल रखिए और वो जो आपका ख्याल नहीं रखते उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान